श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2025 तक चलेगी। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। आज 11 फरवरी 2025 दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। पर उससे पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। महादेव की सबसे छोटी बेटी का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए अशोक सुंदरी, ऑप्शन बी जया, ऑप्शन सी विशेरा, ऑप्शन डी दोतली। आप अपने सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। इसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, जितने लोग पानी में डूबकर नहीं मरे होंगे उतने लोग, उससे अधिक लोग प्याली में डूबकर मर गए होंगे। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सतवा बाबा जी बता रहे थे कि कल्पवास का जो 1 महीना होता है, पूरे कल्पवास में जो हमें पुण्य फल प्राप्त होता है वो मात्र एक दिन में माघ पूर्णिमा का दिन होता है, जो कि 12 फरवरी यानी कि कल के दिन है। इस दिन महाकुंभ में स्नान करने से हमें प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, रोज सुबह उठते से ही सुनने को मिलता है, यहाँ महाकुंभ के अवसर पर कोई खो गया है, कोई मिल नहीं रहा, या कोई गुमशुदा तलाश केंद्र में बैठा है, उसके परिवार वाले उसे आकर मिल लो। गुरुजी ने कहा कि इंसान खोता क्यों है? क्योंकि व्यक्ति खोने का सबसे बड़ा एक कारण है, वो अपनों का हाथ और अपनों का साथ छोड़ देता है, इसीलिए संसार सागर में वो खोता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी ने भी कुंभ के पहले एक काफी अच्छा नारा दिया था कि इस प्रकार था कि बटोगे तो कटोगे। ये बड़ा भारी नारा था। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। सत्यम जी पत्र लेकर आए। मेरे भाई के सीने में दर्द हुआ, उसे मेडिकल कॉलेज में जांच कराई तो उसे डॉक्टर ने ब्लड कैंसर बता दिया। हम सब बहुत दुखी हो गए। हमने टीवी में कथा सुनना शुरू किया, मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू किया और इसके बाद जांच कराई तो कैंसर की रिपोर्ट आई। इसके बाद हमने पशुपतिनाथ का व्रत शुरू किया और डॉक्टर की दवाई किसी ने जारी रखने को कहा। हमने दवाई के साथ साथ पशुपतिनाथ का व्रत किया और अगली रिपोर्ट आई तो कैंसर उसमें नील आ गया। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुंजन जी पत्र लेकर आए। मेरे मामा मामी ने बताया कि एक कथा आती है टीवी पर, उसे सुनो। हमने कथा सुनना शुरू किया और पशुपतिनाथ का व्रत भी किया। नौकरी नहीं लग रही थी। इसके बाद हमने किसी के कहने पर यह सुना कि 4 गुना अधिक मेहनत करने पर फल प्राप्त होता है, साथ ही पशुपतिनाथ का व्रत भी करना होता है। तो हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया और अधिक मेहनत की और परीक्षा वाले दिन बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका दिया। पुलिस विभाग में नौकरी लग गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा जिसमें नाम नहीं लिखा था। उसमें लिखा है, काशी से आई हूँ। मैंने काशी की कथा सुनी थी। बाबा ने मुझे 3 माह में नहीं 1 माह के अंदर ही प्रदान कर दिया है। उसी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी। नौकरी की कामना करके कथा पंडाल में कथा सुनी और 1 माह के अंदर ही बेटे की नौकरी लग गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। कमलेश जी पत्र लेकर आए। मेरा बेटा पिछले 5 वर्षों से एग्जाम दे रहा था पर उसकी नौकरी ही नहीं लग रही थी। हम बहुत निराश हो गए थे। मैंने कहा कि सीहोर वाले महाराज कहते हैं कि 4 गुना अधिक मेहनत करो और फिर एग्जाम दो। बच्चे ने ऐसा ही करना शुरू किया। एग्जाम के पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर एग्जाम में जानते वक्त शिवलिंग पर चिपका दिया और उसकी स्टेट बैंक में नौकरी लग गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की 8वीं विशेष जानकारी क्यों। गुरुजी ने कहा, किसी ने पत्र में लिखा था कि कुंभ के मेले में जा रहे हैं तो हमें
क्या लेकर जाना चाहिए, तो इस पर गुरुजी ने कहा, लॉकेट, पॉकेट और जैकेट, इन तीनों चीज को लेकर तो आप महाकुंभ में बिल्कुल भी नहीं जाना। लॉकेट का मतलब है सोना चांदी कीमती जेवर लेकर महाकुंभ में मत जाना। पॉकेट का मतलब है अधिक मात्रा में धन लेकर मत जाना। और जैकेट का मतलब है कि कीमती जैकेट कीमती कपड़े लेकर मत जाना। आप तो बस अपना कोमल मन, निर्मल भाव और निर्मल दिल लेकर जाना। किसी भी भगवान के मंदिर में पहुंच जाना चाहिए। बढ़ते कथा की 9वीं विशेष जानकारी क्यों। रामलाल जी पत्र लेकर आए। बेटी की नौकरी नहीं लग रही थी। किसी ने विदेश की नौकरी के बारे में बताया और हमसे पैसे मांगे और हमने हमारा पूरा घर बेचकर उसे पैसे दे दिए और वो हमारे पैसे लेकर चलता बना। हम बहुत परेशान हो गए। तब जेठानी ने सीहोर वाले महाराज की कथा के बारे में बताया और कथा सुनने को कहा। हमने शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया और बेटे ने परीक्षा देने की तैयारी शुरू की और फॉर्म भरने लगा। उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया। बेटे ने कुवैत के इंटरव्यू दिया, उसके बाद उसकी फार्मासिस्ट में नौकरी लग गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी की शिव महापुराण कथा यहाँ पर 16 फरवरी 2025 को 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा समापन हो जाएगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा गुरुजी की 17 फरवरी से तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में शिव महापुराण कथा होगी। 25 फरवरी से सीहोर कुबेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव शुरू हो जाएगा। ये रुद्राक्ष महोत्सव 25 फरवरी से 3 मार्च तक चलने वाला है, जिसमें रुद्राक्ष को आमंत्रित किए जाएंगे। शिव महापुराण कथा भी होगी, जिसे आप सीहोर कुबेश्वर धाम की धरा पर पहुंचकर आनंद प्राप्त कर पाएंगे। वीडियो जरा भी उपयोगी लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए हो तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखें। वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारी मेहनत जो है सफल हुई है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।